औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रानिश रहमान अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, मैंने जब ये अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था यूट्यूब वाला, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ हूँ, जब मेरा ये चैनल बनाया गया तो मैंने एक प्रोग्राम का नाम टॉपिक रखा था अवामी मसाइल। अवामी मसाइल और वो मैं हमेशा से अपने मेरे व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल का जिक्र होता है। तो जो आज भी जिसका कॉन्टेक्ट अवामी मसाइल ही है। तो मुझे आज मैं एक पुरानी वीडियो देख रहा था शबरज़ादी साहब की। नाज़रीन, आप सबको पाकिस्तानियों को याद होगा कि पीटीआई के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में एफबीआर के जो चेयरमैन थे शबरज़ादी साहब थे। तो उनकी एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ। तो यकीन करें, शबरज़ादी साहब की 100 में 200% बातें सच है। हकीकत मैं कह रहा हूँ कि 100 में 200% उनकी बातें सच हैं। मुझे खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है। नाज़रीन, वो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि मुझे कैसे एक्सपीरियंस हुआ है। नाज़रीन, मुझे मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने नवंबर में यहाँ पर लाहौर में एक सिर्फ और सिर्फ सुई गैस का जो बिल आता है ना जी, उसका नाम चेंज करने का मतलब कि उन्होंने करवाना था। किस महीने की बात है? ये नवंबर की बात है, 24 नवंबर 2023 की। उस गरीब की बदकिस्मती देखिए कि वो महकमे में गया है, सुई गैस के महकमे में, और वहाँ पर उसने अपनी जाके जो भी वो अदारे की डिमांड थी वो पेपर उसके साथ लगाए और नाम चेंज करने की एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी। और मज़े की बात ये है कि एप्लीकेशन जब सबमिट की तो उससे रिश्वत मांगी गई। मजबूरन उस गरीब ने समझा कि ये जो बार बार मेरे चक्कर लग रहे हैं सिर्फ 2-3 पेपरों की वजह से कि ये पेपर भी लेके आए, वो भी लेके आए, ये भी लेके आए, वो गरीब कोई हफ्ता 10 दिन इस चक्कर में घूमता रहा। तो आखिर में उस साहब ने पूछा कि भाईजान, अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो मुझे कुछ पैसे दीजिए। जी हाँ नाज़रीन, उसने वो पैसे मांगे और उस गरीब ने ना चाहते हुए भी, उसकी मजबूरी बन गई ना जी। देखिए, वो बेचारा दफ्तरों के अपने ऑफिस में काम करने, अपने दफ्तर में काम करने के जाए अपनी ड्यूटी पर जाए, या कि अब महकमे में बार बार चक्कर लगाता रहे कि सिर्फ क्या कि नेम चेंज करना है। गरीब ने एप्लीकेशन दे दी, पैसे भी दे दिए। अब यकीन करें कि नवंबर गुजर गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट अभी कमिंग अप्रैल आ रहा है, 2024 का अप्रैल आ रहा है। वो गरीब 5 माह से पैसे देकर वो गुस्सा भी आता है बंदे को, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और हंसी भी आती है कि पैसे देकर वो गरीब चक्कर पे चक्कर, कभी जी आप गुलबर्ग चले जाएं, कभी जौहर टाउन चले जाएं, कभी समनाबाद चले जाएं, कभी फलां जगह चले जाएं, कभी फलां जगह चले जाएं। वो बेचारा गरीब आदमी 5 महीने से इन्हीं दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। जी नाज़रीन, आज वो मुझे मिला है एक जगह पे, तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है यार, क्या आप मीडिया में तो मेरी क्या सपोर्ट कर सकती है। तो खैर, जब मैंने उसका केस स्टडी किया तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसे अपना ये सारा केस सबमिट किया। तो उस दोस्त ने बताया, वो भी सुई गैस के में डिपार्टमेंट में है, मतलब अच्छा, मतलब कह लें कि वो दोस्त है मेरा। ये शमा में होता है, समनाबाद में होते हैं वो, इचरा वाली जो इनकी ब्रांच है, वहाँ पे थे। खैर, जब उनसे बात हुई तो उन्हें मैंने अपना केस सबमिट किया तो उन्होंने कहा कि भाईजान, आप ऐसे करें कि आप फलां ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे जाके जोहर टाउन, ये जितना भी मुल्तान रोड है, तो ये केस था मरगज़ार कॉलोनी का। मरगज़ार कॉलोनी मुल्तान रोड पे आती है, ये मरगज़ार कॉलोनी का केस था। उन्होंने कहा जी, सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है कि वहां पर अभी तक उन्होंने कमांड नहीं दी है, अंदाजा कर ले, एक क्लिक करना है। वो साहब बहादुर ने, वो जो अफसरशाही वाला क्लर्क होगा, ज़ाहिर है अकाउंटेंट होगा, क्लर्क होगा महकमे का कोई, उसने इतनी ग्वारा नहीं की, इतनी तकलीफ ग्वारा नहीं की कि वो सिर्फ एक कमांड दे, क्लिक करे और उसको, ताकि वो जो नया अकाउंट, एक नई आईडी बनी है वो ओपन हो और प्रॉपर उसको बिल जाए। अब 3-4 माह से उसको बिल नहीं गए, ज़ाहिर वो परेशान है, ऊपर से बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिल जा नहीं रहे हैं, ये क्या तमाशा हो रहा है। उसने मुझसे सवाल किया। मैं कहा, भाईजान, ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है। ये हम इस माशरे की एक ऐसी खौफनाक किस्म की एक माशरा हमारा बन चुका है। और ये शबरज़दी की, नाज़रीन, वीडियो देखना ना भूलिएगा। आप शबरज़दी की वीडियो देखिएगा, देन आपको समझ आएगी कि वाकई ये हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ पे क्या होता है
और किन किन लोगों को फारग कर देने चाहिए। वो जो एक बकौल उनका एक था कि अगर FBR में 23,000 आदमी काम करता है तो मैं 5,000 आदमी से काम ले सकता हूँ। जी नाज़रीन, तो वो वहाँ पे FBR में या कोई भी सरकारी महकमा रिश्वत लेने वाले सिर्फ आते हैं ड्यूटी करने के लिए। ड्यूटी करने के लिए सिर्फ रिश्वत लेने के लिए ऑफिस आते हैं, काम करने के लिए नहीं। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल बनी हुई है ना, तो वो मिसाल ज़रा थोड़ी सी पंजाबी की है, लेकिन है भी ज़रा थोड़ी सी, उसकी जो वर्डिंग है वो नाजेबा सी है, गलत है, लेकिन मैं आपको अंदाजे समझाने की कोशिश करता हूँ नाज़रीन। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि हम वो माशरा है, हम वो कौम है कि जो हमारे जहन में तो सख्त सवार होता है और काम हम वहाँ पे लिखते हैं। जी, अब आप समझ गए होंगे कि हम कौन से माशरे की, ये जो हमारे माशरे की जो तकसीम हो चुकी है, हमारे आप जो जितने भी अदारे बने हुए हैं वो ख्वाह नियमित अदारे क्यों, प्राइवेट कंपनियां क्यों ना हों, मैं किसी एक अदारे का नाम नहीं लेता, मैं ओवरऑल पूरे सरकारी गवर्नमेंट के अदारे और प्राइवेट नियम सरकारी अदारे, सेमी गवर्नमेंट, मैं हर अदारे की बात कर रहा हूँ कि जेन में हमारे कुछ और होता है और काम हम कहाँ पे लिखते हैं। जी नाज़रीन, अच्छा वो खैर आज मैं उसके साथ गया हूँ तो अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ भी है कि आप हर किसी भी इदारे में चले जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, बहुत सारे है, पुलिस है, सुई गैस है, वापडा है, FBR है, 3600 अदारे हैं हमारे, रेलवे है, PI है, किसी भी जगह आप चले जाएं, वहाँ पर काली भेड़ों के अलावा, रिश्वतखोरों के अलावा वहाँ पर आपको अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। जी नाज़रीन, आज इत्तेफाक हुआ मेरे साथ कि मैं आज ऑफिस गया हूँ, ऑफिस जाके जब मैंने बताया कि पूछा कि यार यहाँ का सबसे मेन हेड कौन है, तो वो मेन हेड साहब को बताया गया जी वहाँ पे वो तो आप तीसरी फ्लोर पे चले जाए। मैंने लिफ्ट के जरिए तीसरी फ्लोर पे गया, उनके PA को मैंने अपना एक तारफी कार्ड भेजा, उन्होंने खैर मुझे फौरी बुलाया, तो मैंने उन्हें बताया कि जी ये मेरा तल्लक है। तो मैं किसी दौर में नाज़रीन, में अपने एक दोस्त थे मेरे फैसलाबाद के, मैंने हाजी अकरम अंसारी, तो हम लोग इधर हेड ऑफिस आया करते, तो उन दिनों में वहाँ पे हेड ऑफिस में एक बड़े ही अच्छी पर्सनैलिटी के, अच्छी शख्सियत के GM थे मुजाहिद अनवर साहब। जी ना, जब मैंने उनको तारफ़ कराया मुजाहिद अनवर साहब का, तो उन्होंने कहा जी मैं उनका भांजा हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी अच्छे तरीके से मुझे बिठाया है, बिठा के उन्होंने सारा चेक किया, केस चेक करने के बाद बेल दे के अपने PA को कहा कि फलां बंदे को ऊपर भेजो। उस शख्स ने, उनका नाम फरहान साहब है। जी नाज़रीन, जिनका देखिए जो अच्छे आदमी होंगे उनको नाम लेकर याद करूँगा, और जिन्होंने रिश्वत लिया मैं मुनासिब नहीं समझता। रोटी रोजी का भी उनका मसला है, लेकिन उनको खुद ही शायद अगर मेरा प्रोग्राम उनकी नज़रों में गुजर जाए तो उनको शर्म आ जाए। तो उन साहब ने, फरहान साहब जो उधर के AGM कह लें आप, AGM थे वहाँ के, तो उन्होंने उस बंदे को बुलाया, बेल दिया, बेल दे के कहा कि यार ये क्या काम है, 5 महीने से ये बेचारा बंदा आज इंसाफ को लेके आया, मेरे ये जानने वाले हैं, क्यों इनको जलील कर रहे हो। सिर्फ एक कमांड, ईमेल, और जब तहकीक की गई तो जिस आदमी ने ये ट्रांसफ़र किया था उसने आगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं सुई गैस के महकमे में, उसने वो फॉरवर्ड करके ईमेल डाल के तो आगे फॉरवर्ड कर दी। अब उस बाऊ साहब ने, वो बाऊ जी ने उस ईमेल को ओपन करना गवारा नहीं किया कि यार ये जो मुझे ईमेल एक फॉरवर्ड हुई है इसको मैंने सिर्फ क्लिक करना है, एक अकाउंट ओपन करना है, बस ओनली दिस, ओनली फ्यू मिनट्स, सॉरी फ्यू सेकेंड, 1 सेकेंड का काम था, माउस घुमाना, क्लिक करना है, देन केस ओके। लेकिन वो गरीब 5 महीने से कर रहा है, धक्के खा रहा है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम हो चुका है। तो मेहरबानी है, अच्छे दोस्त भी जो मुझे मिले हैं इन दिनों में, गैस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सुई गैस के हवाले से, ये 2-3 दिनों में समनाबाद में भी अच्छे एक बड़े नज़ीर साहब नाम आदमी, नज़ीर नामी आदमी है, साजद नामी आदमी है, बड़े अच्छे ग्रेट आदमी मिले हैं मुझे। तो इसी तरह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी, लेकिन अगर ये काली भेड़ों को घर बिठा के तनख्वाह दी जाए, शबर जैदी साहब की बात है कि इनको रिटायर ना करें, निकाले ना, घर बैठे तनख्वाह ले लें, लेकिन रिश्वत लेने के लिए ना आए। तो नाज़रीन चलिए देखते हैं शबर जैदी की सच पर और सच्ची और हकीकत पर मबनी बातें, देखिए वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। मैंने प्रपोजल लिया और मैंने इमरान खान और बाजवा साहब से अप्रूव करा दिया कि FBR जो 23,000 आदमी है इसको मैं ग्रेजुअल बेसिस पर 23,000 को 5,000 कर दूंगा। अच्छा, बाकी लोग काम नहीं करते थे? जरूरत ही नहीं है। अच्छा, काम करने की बात नहीं है, हमें 23,000 आदमी की जरूरत ही नहीं है। अब ऑटोमेशन हो चुकी है, हमें जरूरत ही नहीं है। अगर हमें करना भी है तो हम ऑटोमेशन से करेंगे। वो 23,000 आदमी से जो 16,000 आदमी है, 16,000 आदमी आता है, 17,000 जो आदमी है वो आता ही दफ्तर में रिश्वत देने के लिए। वो सुबह आके ही सोचता है मैंने कहां से हराम कमाना है।
ठीक है, तो उसका होना रोजाना नुकसानदेह बदलत नहीं होने की। तो मैंने ये प्लान बनाया और अप्रूव करा लिया कि ये 16,000 को मैं निकालूंगा नहीं, मैं उससे दरखास्त करूंगा सर प्लीज ऑफिस नहीं आइएगा, तनख्वाह घर पहुंच जाएगी आपकी। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को सही करना है तो ये तरीका है। आप उन्हें कहें मेहरबानी दफ्तर नहीं आइएगा प्लीज, सुबह ऑफिस नहीं आइएगा, आपकी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे तनख्वाह मिलती है आपको 16 ग्रेड की, आप लेते रहे, रिटायर हो घर चले जाइएगा। यही काम आप रेलवे में करें, यही काम PIA में करें, ये स्टील मिल में करें, ये FBR में करें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये जो आपने कचरा पाला हुआ है सारा, ये बकवास है। ठीक है, मैंने ये चीजें अप्रूव करा ली। हमारे जो बड़े बड़े जो सिविल सर्विस रिफॉर्म के लोग हैं उन्होंने मेरी स्कीम को सारा पिया पाचा कर दिया, उड़ा दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे जरूरत नहीं है जाने की। आप हमारे अफसरान जो है ना, जो हमारे अफसरान हैं उनकी लिस्ट उठा लो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लो कैसे रहते हैं वो, और ये देखो कि उनमें से कितने बंदे हैं जिनकी फैमिली कनाडा में रहती है, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है। नजर आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों हमने मुल्क में सरकारी मुलाजमीन को ड्यूल नेशनलिटी अलाउ की हुई है, इंडिया में अलाउड नहीं है। क्यों हमने ये कहा हुआ है कि हराम कमाओ, ड्यूल नेशनलिटी लो कनाडा में, और जब रिटायर हो तो घर वहां से कनाडा चले जाओ। ये क्या मुल्क है यार, ये कैसा मुल्क है जहां हर बंदा ड्यूल नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है और सरकारी मुलाजिम है। चलो यार मैं नॉन सरकारी मुलाजिम हूं, मैं ड्यूल नेशनलिटी ले लूं, मैं सरकारी मुलाजिम हूं तो मुझे ड्यूल नेशनलिटी क्यों दी हुई है? एक टाइम ऐसा आया था कि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और स्टेट बैंक भी ड्यूल नेशनल था। अभी पता नहीं आपको कि कितने ड्यूल नेशनल बैठे हुए हैं। ये क्या मजाक है, ये कौन सा मजाक है? तो पाकिस्तान में जो आप लोग करप्शन की बातें करते हैं ना, इसने कमीशन ले लिया उसको, पाकिस्तान का मसला फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, पाकिस्तान का मसला इंटेलेक्चुअल करप्शन है। आप ये बताएं कि ड्यूल नेशनलिटी वाला लॉ कभी आपने किसी टीवी प्रोग्राम पे सुना है? कैसे बंद करें? नहीं, मेरे कान से क्यों नहीं सुना? सियासतदानों की उस पर बात होती है। सियासतदानों मैंने कराया। अच्छा, मेरा जाती प्रपोजल है, मैंने करवाया है। ये क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है ये? सबको पता है, हमें पता है क्या हो रहा है। ये तो बेचारे कठपुतली हैं, इनका क्या खेल है? इनकी क्या हैसियत है? इनकी हैसियत क्या है? कोई हैसियत नहीं इनकी। सही। फाइलें आगे पीछे कर ली, साइन जैसा क्या है? आज ये आ गए, कल और एक और आएगा, फिर एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा। भाई रियासत जो है ना, रियासत पाकिस्तान 75 ईयर्स में तमाम मामलात में नाकाम रही है, और 71 में ये रियासत टूट गई थी। तो हम इसको, रियासत को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम इस खन्नास पे रहें कि हम बड़ी मजबूत रियासत है, या हम कोई जियोपॉलिटिकल एंटिटी हैं और हमारे पास एक बम पटाखा भी है और हम ये भी